जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक सवाल खड़ा होता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक स्कैम है? और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से MLM की जो टेक्निक्स रही हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस के नाम को खराब कर रही हैं। वो बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी को खराब कर रही हैं। भारत की सरकार ने कोशिश की, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, बिजनेस के स्टार्टअप्स की कोशिश की कि आप लोग बिजनेस कीजिए, आप लोग दूसरों को नौकरी दीजिए, ये सब चीज़ें चलन में रही। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के फॉर्म में उठाया नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के अपलायंस ने। एक स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसमें सामने वाले को MLM ना बता के, नेटवर्क मार्केटिंग ना बता के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्लान्स को दर्शाया गया, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, XYZ। उसको अपॉर्चुनिटी से मतलब है, उसको ये मतलब है कि हम पैसा दें और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाए। प्लानिंग के साथ कोई नहीं जाना चाहता, शॉर्टकट के तरीकों में लोग जाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक स्कैम बन चुकी है, और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेची गई है। जो कंपनीज के नाम आप जरूर कमेंट्स में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक स्कैम है। देखो, पहले एक चीज समझो, बिजनेस होता क्या है। किसी भी बिजनेस में अगर प्रोडक्ट सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, आपको उसको सेल करना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी आ सकते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का बनाना। आपने कुछ रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया और उसको देन कंज्यूमर तक पहुंचाया। अब पहुंचाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, होलसेल हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, या नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक मॉडल हो सकता है। यानी मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट का टाइप किया और कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचा और उसको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू सेल करने को कहा गया। बट यहां पे MLM ने क्या किया, जो मैक्सिमम अप्लायंस है जिन्होंने बेचने की टेक्निक को थोड़ा सा बदला। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, जो नॉर्मल आज तक हम बिजनेस सुनते आ रहे थे, आप उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड को भी ऐड कर सकते हैं, जिसको कुछ बुक्स में शॉप्स को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह देखा गया है। कुछ फर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल CA फर्म हो गई या और किसी टाइप की फर्म्स हो गई, लॉ फर्म्स हो गई, उनको कहीं ना कहीं एक सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में देखा जाता है। बिजनेस को नाम दिया गया सिस्टम, यानी आप कहीं भी बैठे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, ऐसा बिजनेस बताया गया कई सारी किताबों में। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में ये किताबें सुनी होंगी। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट तो हो गया, उसके कई सारे रास्ते जुड़े होते हैं। उसमें उसका लॉजिस्टिक्स भी काउंट होता है, उसका वेयर हाउस भी काउंट होता है, उसका परचेज डिपार्टमेंट, सेलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ये कहता है कि आप प्रोडक्ट को लीजिए और किसी को रेफर कीजिए और उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलेगा। जो नॉर्मल बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो कभी भी आपको ऐसे रेफर एंड अर्न के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते। उनका काम है हमारा प्रोडक्ट बिके, हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे और हम प्रॉफिट्स को अर्न करें, उससे अपना अंपायर खड़ा करें। चाहे उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे उसे होलसेल में करे, रिटेल में करे, किसी भी तरीके से वो बिजनेसेस कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग MLM मॉडल में कभी भी ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते। वहां सिर्फ इतना होता है, अगर मैंने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे किसी की रेफरल आईडी जरूर चाहिए होगी, और रेफरल आईडी के थ्रू उसके बाद मेरा जो रेफरल है वो चाहे बिजनेस छोड़ के चला जाए, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। अब मुझे कंटिन्यू कैसे करना होगा? मुझे बाय डिफॉल्ट बंदे ही जोड़ने होंगे। बंदे जो मैं जोड़ रहा हूं उनको बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। ये MLM का एक रूल होता है। जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं जो आपने सुने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, ये सब, ये कभी भी आके आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बेचेंगे। सिर्फ आपको स्कीम, स्कैम का पता अगर लगाना हो, यहीं पे वो फर्क दिखता है, यहीं पे वो फर्क आपके सामने आता है। अगर मान लीजिए हम कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंपनी। हम अगर टाटा नमक की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे,
अगर हमें टाटा नमक की कोई फ्रेंचाइज लेनी है तो हम एक फ्रेंचाइज लेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें बंदे नहीं ढूंढने पड़ेंगे जोड़ने के लिए। वहां हमें सबसे पहले कॉस्ट उसकी देखनी होगी कि वो फ्रेंचाइज हमें मिलेगी कितनी कॉस्ट में। हमें उसके लिए एक वेयर हाउस की डिमांड करनी होगी, देखना होगा वो रेंट पे हो या खरीदें, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट हमें उसके लिए एक वेयर हाउस चाहिए होगा ताकि हम कंपनी से, फॉर एग्जांपल हम 1 से 2 करोड़ की परचेजिंग कर रहे हैं, हमने टाटा कंपनी को नमक के लिए 1 से 2 करोड़ के अमाउंट दिया, कॉस्टिंग दी, उसके रिटर्न में वो हमें टाटा नमक दे देगा। अब टाटा नमक हमने वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस के बाद हमें क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कॉन्सेप्ट आता है, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आता है। उसके लिए हमें मैन पावर रखनी होगी, अपना ट्रांसपोर्टेशन रखना होगा, उसके लिए हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए हमें जीएसटी, जैसे आज के टाइम में जीएसटी की बात आती है, जीएसटी करना होगा, या जो भी पेपर वर्क है कंपनी से रिलेटेड वो सारे प्रोसेसेस को करना होगा। उसकी अपनी एक अलग अलग कॉस्टिंग होती है, बट वो कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, आओ ज्वाइन कर लो, आओ मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं, आओ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आओ आओ आओ, ये सब नहीं चलेगा। जब भी कोई आपके पीछे पड़ता है ना कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरी लाइफ बहुत सेट चल रही है, आप सबसे पहले अलर्ट हो जाइए कि वहां पे कोई ना कोई कैच है। सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं 99% चांसेस मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे वो एमएलएम से ज्वाइनिंग करवाने आपकी आया है। वो कंपनी कोई भी हो सकती है, XYZ, बट कहीं ना कहीं वो एमएलएम ज्वाइन कराने के पीछे मोटिव से ही आपके पास आ रहा है। सबसे पहला सवाल आपको यही करना चाहिए, जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं एमएलएम है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है कि नहीं। सबसे पहला सवाल आपको ये करना है। और अगर सामने वाला आपको ये कह देता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एमएलएम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, उससे रिटर्न में लिखवा लो। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम नहीं करना चाहते, एक तो पर्सपेक्टिव हो गया करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते सामने वाले पर्सन से रिटर्न में लिखवा लो, उससे कह दो मुझे लिख के दे दे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम का मॉडल नहीं है। अगर फ्यूचर में निकला, मेरा जितना भी पैसा लगाया हुआ होगा वो पैसा तू वापस करेगा, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, वो पैसा तू वापस करेगा, चाहे मुझे पुलिस कंप्लेंट डालनी पड़े, चाहे मुझे कोर्ट केस करना पड़े, मैं वो रिटर्न पेपर लेके जाऊंगा। विद कोशिश करना नोटरी स्टैम्प पेपर पे उसे करवाना, अगर वो रिटर्न के लिए तैयार हो जाए तो। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बातों के धनी है, वो सिर्फ बातें करते हैं। उनका ये आपको इतना आश्वासन दे देना होता है कि मैं आपको गारंटी देता हूं ये एमएलएम नहीं है, कहो तो मुझसे ब्लैंक चेक रखवा लो, ये तक गारंटियां दे दी जाती हैं। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, ऐसी स्क्रिप्ट को आपके ऊपर यूज किया जाता है और इसी चक्कर में आप ट्रस्ट कर जाते हो। आज का टाइम ब्लाइंड ट्रस्ट का नहीं है, आज के टाइम आपको अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, साइबर क्राइम्स भी आज के टाइम में हो रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति आपको फोन पे इसी तरीके से झुलसा सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा चुके होंगे। तो आज का टाइम ब्लाइंड ट्रस्ट का नहीं है, ट्रस्ट जरूर करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। तो जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेची जाती है ना सामने से, तो सबसे पहले सामने वाले से ये 3 सवाल जरूर करो, एमएलएम है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है कि नहीं। अगर आपने इन तीनों में से कोई एक चीज मिस करी तो सामने वाला बोलेगा मैंने तो एमएलएम मना किया था, बट ये तीनों बिजनेस चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, तीनों चीज आपस में अटैच्ड है। तो तीनों सवाल एक साथ करने हैं और सामने वाले से कहना है तू मुझे गारंटी दे रहा है तो लिख के दे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, और फ्यूचर में अगर ये नहीं मिला तो तुझसे सूद समेत में पैसे वापस लूंगा। जब तक आप ये करना शुरू नहीं करोगे ना, आपके साथ स्कैम स्कीम्स में पैसे 100% लगते रहेंगे। और जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब हमें चेंज पे काम करना चाहिए। इस इंडस्ट्री को अगर सुधारना है, यहां मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, अगर आपको इस इंडस्ट्री को सुधारना है तो आपको ये सवाल पूछने पड़ेंगे और रिटर्न में लेना पड़ेगा। और जब सामने वाला आपसे कहता है ना मुझसे ब्लैंक चेक ले ले, तो आप ले लिया करो,
क्योंकि ब्लैंक चेक के ऊपर अगर आपके पैसे डूबते हैं तो ब्लैंक चेक के ऊपर बहुत बड़ा, आपको पता नहीं है, लीगल एक्शंस होते हैं। कोर्ट केसेस में ब्लैंक चेक के ऊपर बहुत चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी किसी कार्रवाइयों के ऊपर आपको डिस्कस करना है तो वो अलग डिस्क्रिप्शन वगैरह में ईमेल आईडी में देता हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा गाइड कर सकते हैं उस चीज़ों के लिए। बट अभी जो हमें समझना है, एमएलएम में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। 2025 आ चुका है, अगर चेंज नहीं लाओगे सारे मिलके तो ये किसी ना किसी को तो ज़रूर ट्रैप करता रहेगा। अब हमें एक साथ काम करना है। जितने भी लोग बकवास करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। उनको अच्छी बातें नहीं पसंद आती, क्योंकि उनके उसमें पैसे लगे हुए हैं। वो चाहे कितना भी डूब जाए, चाहे उनके पैसे कितने भी डूब जाए, करोड़ों रुपए डूब जाए, फिर भी वो उनको अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि सामने वाला जो आश्वासन आपको दे रहा है, आपको उन्हीं पे भरोसा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चेंज लाने की ज़रूरत है, शुरू कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, एक साथ काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।